एक और सवाल निकलता है जो कि अवाम की तरफ से पूछा जा रहा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की कॉपी कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो नवाज़ शरीफ साहब तो जेल भी गए थे। नवाज़ शरीफ साहब को ताहयात नाअहली भी सहनी पड़ी थी इसी तरह के अल्फाज और इसी तरह के मौक़िफ़ रखने पे। तो अब आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिल सकता है इन हालात में जबकि वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ गए हैं सामने? देखिए, मेरे ख्याल में ना हमें ये सवाल का जवाब मोहतात तरीके से पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझते हुए देना चाहिए। हमारे यहाँ जो कुछ होता है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है, ये हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने एक तजुर्बा किया इमरान खान की सूरत में, और एक ऐसा तजुर्बा किया कि जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को और इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। आप खुद सोच लीजिए, जब नवाज़ शरीफ साहब का दौर था 2016 में, उस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कितनी बात होती थी, और आज के दौर में वो बात कितनी आम हो गई है। तो इमरान खान साहब मीठा मीठा तो खाना चाहते हैं, लेकिन जो कड़वा कड़वा हुआ है उस पर नहीं आता। कड़वा कड़वा आपने खुद बता दिया कि नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली भी हुई, उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, उनके बच्चों को भी कैद में रखा, सारी पार्टी के लोग कैद में रखे। ये मुझे और ये पॉलिसी कहाँ से आ रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। ये भी शहीद बनना चाह रहे हैं। मसलन शहबाज गिल 7 दिन कैद रहे, और वो बड़ी अच्छी स्टोरी की थी हमारे ऑफिस बिलाल ने। उसने कहा कि भाई 9 साल 4 माह टोटल कैद बनती है अपोजिशन की इमरान खान के दौर में। अभी जितने लोग कैद हुए हैं उनकी टोटल तादाद जो दिन निकाले जाएं तो वो 4 माह बनते हैं। तो इमरान खान इन बेसिस के ऊपर अपने आप को जमहूरियत पसंद साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो समझदार लोग हैं उन्हें अंदाज़ा है कि ये सब एक ड्रामा है।